बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स टू के सफ़ा 5 इशारा ए में आप सबको खुशामदीद। यानी आज हम पांचवें सफ़ा, जो आज हमारा मुसफ़ का आखिरी सफ़ा हम जो इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, कोर्स टू में, उसका पहला इशारा करेंगे। यानी पांचवें सफ़े का पहला इशारा, यानी 5 ए। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं, आप लोग जरा देख लें कि हमारा जो स्टार्टिंग है, न्यू QC1 जो स्टार्ट हो रहा है, वो इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं 22 नवंबर से। हर जुमा और हफ्ता की शाम जो है 5:45 से 6:45 तक। तो ज़रा इसको देख लीजिए, अपने ग्रुप्स में आपने शेयर करना है, अपने जो आपके जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर भी ज़रा इसको देखिएगा। शेयर करना है, ये 22 नवंबर से जुमा हफ्ता। और इसका टाइम भी नोट कर लें, शाम 5:45 से 6:45 तक है। इसको आपने लाजमी तौर पे शेयर करना है, ठीक है जी। और दूसरा इसके अलावा ये है कि हम QC3 भी स्टार्ट करें नया, और वो इंशाल्लाह होगा आपका दिसंबर 3 दिसंबर से, दिसंबर की 3 तारीख से। तो ये आपके लिए है, आपने लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करना है, चूंकि 2 दिसंबर को मेरे ख्याल में आपका खत्म हो रहा है, फाइनल क्विज आपका हो रहा है। तो 3 दिसंबर से इंशाल्लाह ये हर मंगल और बुध को हुआ करेगा। वो इसको जरा नोट कर लें और अपने ग्रुप्स में शेयर करना है अपने। अच्छा, हम QC2 में पढ़ रहे थे पहले 5 सफ़ात को, और ग्रामर भी साथ हम पढ़ रहे थे। और इन 5 सफ़ात को हमने अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों पे लिया था। अपने राइट हैंड को इस तरीके से आप खोलते हैं, तो इस पे पहला सफ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप 5 उंगलियों पे मैप करेंगे पहले 5 सफ़ात को। और हमने इशारात पढ़े थे, मेरे साथ मिल के आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं काइंडली अपने माइक्स बंद रखते हुए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब ने इसको रिपीट लाजमी करना है अपने हाथ की उंगलियों पे। तो जरा मेरे साथ अपने सामने ये इस तरह खोल के सामने रखेंगे, यूं कि आपका ये पहला सफ़ा अंगूठा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके सामने जो स्लाइड पे नजर आ रहा है, इसी को सामने देखते हुए आप इस तरह रखेंगे। तो चलिए मेरे साथ जी, पहले सफ़े के इशारात। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे दफे के इशारा हमने पढ़े थे, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ है और दो रुखे हैं। उसके बाद उनकी मिसालें थी, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और तीसरे इसके चौथे सफे की इशारत हमने पढ़े थे, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो जरा इसको रिपीट कर लेते हैं, इसके 60 इशारात क्या हमने पढ़े थे। तो मेरे साथ सब लोग, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। और फिर उनकी मिसालें बयान हो रही हैं। आग की मिसाल यानी आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। और चौथे सफे की इशारा हमने पढ़े थे, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। अलिफ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और 4 सफात हमारे हो चुके हैं, आज से हम 5वां सफा शुरू कर रहे हैं, जिसकी इशारात क्या है? खलीफा पर सवाल, इस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। तो जरा इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए सब लोग, अपनी 5वीं उंगली पे। खलीफा पर सवाल, इस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। एक दफा फिर, खलीफा पर सवाल, इस्मा की तालीम, सजदा और तौबा, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। अलिफ। और इसके शार्ट इशारात को भी 2 दफा हम दोहरा लेते हैं, मेरे साथ सब लोग काइंडली। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। एक दफा फिर, खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। तो ये मुख्तसर इशारात हुए 5वें सफ़े के, जो आखिरी सफ़ा हमारे इस कोर्स का है। तो पहले इसका तारुफ ले लेते हैं इस इशारे का। और 5वें सफ़े का पहला इशारा, खलीफा पर सवाल। पिछली आयत से ताल्लुक क्या है? इससे पहले अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों और हिदायत ना पाने वालों का जिक्र किया था। अब यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि हिदायत तो उसी वक्त से ही दी गई है जब से इंसान की पैदाइश हुई है। यानी इसमें जो आयत में बयान हो रहा है, इस वाकया में इसके अलावा और भी इसबाक मिलते हैं। तो पहले हम इसको लेते हैं, खलीफा पर सवाल, ये जो सबक है। तो इनमें क्या इसबाक है, ये जो हम आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 30,
पहले इसके असबाब को देख लेते हैं ताकि हमें मालूम हो कि इन आयत में क्या बात हो रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम को जमीन पर खलीफा बनाएगा। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। यानी फरिश्तों ने सवाल किया था कि तू क्यों बनाना चाहता है उसको जमीन में खलीफा, जबकि हम मौजूद हैं, और ये तो वहां पे फसाद करेगा, खून बहाएगा। तो हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम जो है तेरा हम करते हैं। अल्लाह ताला को पहले से इल्म था कि जमीन पर खून खराबा होगा। यानी कि आयत में जो आखिर प्यारा है कि क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला हर चीज को जानता है, उसे मालूम है कि जमीन पर कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। तो ये इनकी आयत के असबाब थे, इसको एक दफा हम देख लेते हैं। कुरान कितना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली लाइन में एक, दूसरी में तीन, तीसरी में एक, यानी आपको औसतन हर लाइन में तीन या इससे कम नए अल्फाज सीखना है। और आसानी से याद रखने के लिए हमने क्या किया था, फिक्रों को इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज की मीनिंग को याद रखने के लिए हम एक लफ्ज को नहीं लेते बल्कि पूरे फिक्रे को लेते हैं, उससे लफ्ज का मानी आसानी से याद हो जाता है। पहले तर्जुमा और तशरीह, तो इससे पहले हम इसकी तिलावत सुन लेते हैं, आयत नंबर 30 की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले इसका रवां तर्जुमा ले लेते हैं जी। और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा, उन्होंने कहा क्या तू बनाता है इस जमीन में उसे जो फसाद करेगा इसमें और बहाएगा खून। और हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। फरमाया बेशक जानता हूं, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। वइज, ये तो आप जानते हैं। और जब कौला, फरमाया, यानी हम कहते हैं ना कौला उसने कहा, तो यहाँ पे अल्लाह ताला की बात रही तो हम क्या करेंगे, अल्लाह ने फरमाया। वइज कौला, और जब फरमाया, रब्बू का, ये भी आप जानते हैं तेरे रब ने, रब और का तेरा रब, लिल मलाइका, इसके भी टुकड़े करें तो ली, और अल मलाइका लिए, अल मलाइका मलाइका, यानी ली का मतलब यहाँ पे से होगा, फरिश्तों से। मलाइका मलक की जमा, फरिश्ते की जमा मलाइका। तो जब तेरे रब ने फरमाया फरिश्तों से, इन्नी, बेशक मैं, ये भी आप जानते हैं इन्ना और नी तो थोड़ा सा मिलकर बनता है इन्नी, बेशक मैं, इन्ना बेशक और नी मैं। तो इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, जाइल ये भी आप जानते हैं फिल और जमीन में क्या बनाने वाला हूँ, खलीफा, एक खलीफा। उर्दू में भी हम खलीफा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अतज आलू, क्या तू बनाता है, इसके टुकड़े करें जी। अतज आलू कितने टुकड़े होंगे, इसके दो टुकड़े होंगे। आ मतलब क्या, तज आलू तू बनाता है, टीपीए करें, तज आलू क्या तू बनाता है, फीहा इसमें। अच्छा, फीहा में अब फी ही नहीं है कि उसमें, अब फीहा मुअन्नस का है, फी और हा दो टुकड़े, में उस यानी उसमें। तो क्यों आ रहा है फीहा मुअन्नस, क्योंकि पीछे जमीन की बात हो रही है, तो जमीन क्या है, मुअन्नस है अरबी में भी। तो फीहा उसमें, क्या तू बनाता है उसमें, मन उसे। अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये मई पढ़ेंगे, मई युफसिदु, अगर अलहदा पढ़े तो मन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिला के पढ़ेंगे मई युफसिदु। मन का मतलब जो युफसिदु फसाद करेगा। ये टीपीए देखे ना, युफसिदु वो फसाद करेगा, यानी जिस तरह आप जितने भी करते हैं फाला या फालू शुरू में या लग जाता है तो मुजारे का है। और अरबी में हम पढ़ चुके हैं अला इन्ना हम हुमुल मुफसिदून व ला तुफसिदू फिल अर्द, ये हम पीछे फ्रेजेस पढ़ चुके हैं इसी सूरह बकरा में। तो युफसिदु फसाद करेगा, उर्दू में भी हम फसाद इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वही युफसिदु जो फसाद करेगा, क्या तू बनाता है जमीन में, यानी उसको जमीन में जो फसाद करेगा उसमें, जमीन में। वयस्फिकु, और वो बहाएगा, इसके भी दो टुकड़े करेंगे, वा और यस्फिकु वो बहाएगा। दिमाग खून, दिमाग कहते हैं खून को। तो यहाँ पे नए चुके वर्ड आ रहे हैं, यस्फिकु भी हमारे लिए नया वर्ड है और दिमाग भी नया वर्ड है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। R5S10 लाउड, तो 10 सेकेंड ऊंची आवाज से सोचते हुए, और फिर उसके बाद अल्लिम। ठीक है, तो चलिए हम दो दफे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वह यस्फिकु, और वो बहाएगा। ये यस्फिकु एक है और वाव दूसरा है, तो दो टुकड़े करेंगे, वाह और यस्फिकु वो बहाएगा, यस्फिकु वो बहाएगा। दिमा खून, शुरू में अल बता रहे कि इसमें अदिमा खून। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए।
वयस्फिकु, और बहाएगा, अद्दिमा, खून, वयस्फिकु दिमा, और बहाएगा खून। यानी पीछे बात हो रही थी कि जिसको पैदा करने जा रहे हैं कि वो जमीन में खून बहाएगा। अलिम, यानी इसको आपने 10 सेकंड तक सोचते हुए ऊंची आवाज से, और फिर उसके बाद अलिम। वनहनु, और हम, नहनु टीपी करें हम सब, वो अलग हो जाएगा। नुसब्बिहु, तस्बीह बयान करते हैं। बिहम्दी का, बी का मतलब साथ, के साथ या से, हम तेरी, हम का तेरी, बिहम्दी का तीन टुकड़े होंगे, साथ तारीफ के तेरी, तो बिहम्दी का तेरी तारीफ के साथ। व नुकद्दिसु, इसके भी टुकड़े थे, वाह, नुकद्दिसु, और हम पाकी बयान करते हैं। उर्दू में भी नुकद्दिस तकदीस का लफ्ज मेरे ख्याल में इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नुकद्दिसु, और हम पाकी बयान करते हैं, लका, तेरे लिए। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। पूरे बल्कि इसको हम मिला के पढ़ लेते हैं पीछे से। व नहनु, और हम, नुसब्बिहु, तस्बीह करते हैं, नुसब्बिहु तस्बीह करते हैं। बी हमदी का, साथ तारीफ की तेरी, इसके टुकड़े तीन करें, बी साथ, हम का तेरी, तेरी तारीफ के साथ, भी हम देखा तेरी तारीफ के साथ। वाह, और नुकद्दिसु, हम पाकी बयान करते हैं। ला का दो टुकड़े, ला का तेरे लिए, यानी तेरी पाकी बयान करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए जिसकी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तस्बीह बयान करते हैं तेरी। वनुक़द्दिसु लक, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। वनुक़द्दिसु लक, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। अलिम, 10 सेकंड इस काम को करना है, ऊंची आवाज से, सोचते हुए, पूरे सेंसेस को यूज करते हुए, और उसके बाद अलिम, अलिम का मतलब एक दूसरे को सिखाइए। कौला, फरमाया, यानी अल्लाह ने फरमाया, इन्नी, बेशक मैं, आलमू, जानता हूँ। आलमू, या आप इशारा जानते हैं ना, आलमू मैं जानता हूँ, माँ, जो कुछ, ला तालमून, तुम नहीं जानते, बेशक मैं वो जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। ये लफ्ज भी हमने पढ़े हुए हैं, और इसके हम शरह ले लेते हैं। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाएगा। यहाँ पे जो बात हो रही है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो हम जमीन पर इस वजह से नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कोई फल खा लिया था, बल्कि ये अल्लाह ताला की एक खास हिकमत है जिसके तहत हम यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा के दो मानी हो सकते हैं। नंबर एक, जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है, और दूसरा मानी क्या है, जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आता है, यानी एक के बाद दूसरा। तो खलीफा के दो मीनिंग क्या हुए, जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है, और दूसरा क्या है, जो किसी के बाद जिम्मेदार बन के आता है, यानी एक के बाद दूसरा। मतलब अ, अल्लाह ताला ने, अच्छा आगे जो बात हो रही है कि क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, फरिश्तों ने सवाल किया था कि तू बनाता है क्या, तू बनाता है जमीन में जो फसाद करेगा इसमें, और कौन पाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल करने पे कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि उनको मौका दिया, सुबहान अल्लाह, कि वो उसमें सवाल करें। तो इससे हम ये सबक ले सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे या सवाल करे और हमें उसका जवाब भी मालूम हो, हमें जवाब देना चाहिए। फरिश्ते इस बात पर हैरान थे कि इंसान कौन बाएगा, और ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन में होगा। यही वजह थी कि उन्होंने इंसानों की तख्लीक के पीछे छुपी हिकमत को जानने के लिए सवाल किया, ना कि इतराज करने के लिए सवाल किया था। यानी ये सवाल जो है ये इसके जो तख्लीक के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत थी उसको जानने के लिए था, ना कि कोई इतराज करने के लिए। और उसके बाद जो अगला टुकड़ा इसका, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिस, यानी फरिश्तों ने कहा था कि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं तारीफ के साथ, और हम पाकी बयान करते हैं। तो यहाँ पे हम तस्बीह और हम की अहमियत को जानने के लिए एक हदीस मुबारक ले लेते हैं कि हजरत अबू दर्र रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा कलाम अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए या बंदों के लिए चुना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। मुस्लिम की ये रिवायत है। तो तस्बीह और हम बेहतरीन जिक्र है, इसको समझ कर किया जाए तो इसके कई फायदे हैं। इससे हमारे दिल में अल्लाह ताला के बारे में सही तसव्वुर बैठता है, शैतानी वसवसे दूर होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत पैदा होती है, और दुनिया में कामयाबी के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जैसी अहम खूबियां भी पैदा होती हैं। तो हम पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ तस्बीह और हम करेंगे इंशाल्लाह, जो हम पहले QC1 में भी इसको पढ़ चुके हैं, तस्बीह और हम को पूरी डिटेल से। इसलिए तस्बीह इस बात का ऐलान है, एक तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तस्बीह क्या होता है, इस बात का ऐलान होता है कि अल्लाह ताला तमाम किस्म के नकाइस से पाक है, उसके कलाम में या उसके काम में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है। तस्बीह किस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला हर किस्म के नकाइस, यानी नकाइस की कमी, तस्बीह का मतलब है नकाइस की कमी, और हमद क्या है,
अल्लाह ताला की सिफात खूबियां। तो हम किस चीज का है ऐलान है कि अल्लाह ताला तमाम अच्छी सिफात और खूबियों का मालिक है। तो ये आपने याद रखना है, तस्बीह, नकाइस की कमी, और हम खूबियों का बयान। अलिम, तकदीस क्या है? अल्लाह ताला को पाक करार दिया जाए। तो एक मिनट मुझे दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइनें लग रही हैं तो इसको मैं देख लूँ। तो हम और तस्बीह को इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी में लेके आएंगे और इसको पूरे तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे। तकदीस का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को पाक करार दिया जाए। चलिए इसको जरा एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बल्कि इसमें आखिरी जो टुकड़ा है, वाला इन्नी आलम मा ला तालमून, इसकी शरह लेते देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी मैं वो कुछ जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते, फरिश्तों से कहा था। तो बाज लोग कहते हैं कि यहाँ दुनिया में जगह जगह खून खराबे हो रहे हैं, तो अल्लाह क्या कर रहा है, और इस बात को दलील बनाकर वो मजहबी का इनकार कर बैठते हैं। तो जरा सोचिए कि जमीन में फसाद और खून खराबे के बारे में तो फरिश्तों ने पहले ही पूछ लिया था। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया था कि जमीन में खून खराबा नहीं होगा, बल्कि ये फरमाया था कि मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे क्या हिकमत छुपी हुई है, इसको हम नहीं जानते और ना ही हम समझ सकते हैं, जबकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है और हर चीज से, हर एतबार से बाखबर है। वो जमीन पर होने वाले हर अच्छे और बुरे कामों से खूब वाकिफ है। बहुत जबरदस्त लाइन है, इसको जरा थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह की जो हिकमतें हैं इसको हम नहीं जान सकते। हम यही कहेंगे कि अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत होती है और अल्लाह ही बेहतर जानता है, और अल्लाह के फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं, जबरदस्त होते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। वइज, और जब, पाला, मेरे साथ जरा काइंडली सब लोग किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तर्जमा, असल हमारा मकसद, मेन मकसद है तर्जमा, और आप सब प्रैक्टिस करेंगे तो तर्जमा आपके लिए इजी हो जाएगा। और हम साथ साथ ग्रामर भी इसलिए कर रहे हैं ताकि तर्जमा आसान हो जाए। तो चलिए टुकड़ों की सूरत में पहले करते हैं इसको। वइज, और जब, पाला, फरमाया, रब्बू का, तेरे रब ने, लील मलाइका, फरिश्तों से, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ कर रहे होंगे, इन्नी, कि बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फिल अर्द, जमीन में। और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में, क्या, खलीफा, एक खलीफा, उर्दू में हम खलीफा कहते हैं। अलिम, कालू, जब अलिम कहा जाता है तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के इसको रिपीट करेंगे एक दूसरे के साथ। आप अकेले हैं तो कम से कम इतना ऊंचा बोलिए कि आपके कानों में आवाज जाए, इसको रिपीट किया करें। कालू, उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, तजअलु, इसके दो टुकड़े करेंगे, आ क्या, तजअलु, तू बनाता है, फीहा, इसमें यानी जमीन में, मन, जो, युफसिदु, फसाद करेगा, फीहा, इसमें यानी जमीन में, क्या तू जमीन में बनाता है उसको जो फसाद करेगा जमीन में। अलिम, वयस्फिकु, और वो बहाएगा, यानी पीछे जो मन की बात हो रही है कि वो बहाएगा, वयस्फिकु, और वो बहाएगा, दिमाग, खून, वयस्फिकु दिमाग, और बहाएगा खून, यानी वो सभी जमीन में फसाद बर्पा करेगा और बहाएगा खून। वनहनु, और हम, नुसब्बिहु, तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, साथ तेरी तारीफ के, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ। अलिम, वनुकद्दिसु, और हम पाकी बयान करते हैं, तकदीस बयान करते हैं, लका, तेरे लिए, यानी तेरी, वनुकद्दिसु लक, और हम पाकी बयान करते हैं तेरी। अलिम, कौला, फरमाया, यानी अल्लाह ने फरमाया, इन्नी, बेशक, आलम, मैं जानता हूँ, माँ, जो कुछ, ला तालमून, तुम नहीं जानते। अलिम, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा हो गया जी इसका तर्जमा। अब इस आयत से हम इस बात को एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, तो लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल पर कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, कि फरिश्तों ने कहा था तो वो जो है जमीन में फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला को पहले से ही इल्म था कि जमीन में खून खराबा होगा। और अल्लाह ताला आखिर में क्या फरमा रहा है कि क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला हर चीज को जानता है, उसे मालूम है कि जमीन पर कौन से अच्छे काम किए जाएंगे, तो इसलिए अल्लाह ताला की हिकमतों को हम नहीं जान सकते, वो ही ज्यादा बेहतर जानता है, उसके फैसले जबरदस्त होते हैं, बेहतरीन होते हैं। अलिम, ये इसबाक जरा इसको देख लीजिए, और इन इसबाक की रोशनी में हम पूरे तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। मुख्तलिफ दुआएं की जा सकती है, तो यहाँ पे एक बेहतरीन दुआ जो है वो क्या हो सकती है कि ए अल्लाह, हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने से बचा। चूंकि यहाँ पे बात तो हो रही थी कि फरिश्तों ने कहा था कि वो जमीन में फसाद फैलाएगा, बिगाड़ फैलाएगा, खून बहेगा, तो हम क्या करेंगे कि हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने से बचा, हमें जमीन पर अमन अमन सलामती फैलाने की तौफीक अता फरमा, और हमें
इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम तेरी हम्द और तस्बीह पूरे दिल से बयान कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। एहतिसाब करेंगे अपना और प्लान करेंगे कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला की खूब तस्बीह और हम्दी हमको बयान करूंगा। आलिम, अस्मा और अफ़आल को देख लेते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि आप जरा खुद मुझे बताइए कि इसमें अस्मा कौन से आ रहे हैं। तो जरा आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्मा जरा मुझे बताते जाइए कौन कौन से आ रहे हैं जरा। यहाँ पे मैं इसको मालिकुन आ रहा है इसमें से। मलाइका, मल मलाइका, जी। खलीफा, और खलीफा खलीफा आ रहा है, और रब्बुका, दम जी। इमाम। अर्द, खलीफा और अर्द। अर्द कहाँ पे आ रहा है? फिल अर्द, अच्छा ये पहले आ रहा है, फिल दिमा, अर्द जाए। फिल अर्द, और खलीफा, रब भी है, खलीफा हो गया, ठीक है। और दिमाग, दिमा आ रहा है। दिमा, दिमाग, और क्या आ रहा है इसमें? इसमें मेरे ख्याल में यही आ रहे हैं, जी। तो जरा देखते हैं इसमें। पहला आ रहा है अल मलाइका। तो मलक फरिश्ते को कहते हैं और इसकी जमा मलाइका। मलक फरिश्ता, मलाइका ज्यादा फरिश्ते। अच्छा, उसके बाद आपने खलीफा का है। अच्छा, अल अर्द नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्द जो है ये वाहिद है तो उसकी जमा क्या होगी? अर्द। अराजी, अरादी। अरादी, एक्सीलेंट। अराजी, अर्द की जमा हमने क्या पढ़ी थी? अरादी। तो ये आपने याद रखना अराजी, है, ठीक है। ये चूंकि हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए दोबारा ये नहीं आया। अर्द की जमा अरादी, एक्सीलेंट। खलीफा की जमा क्या है जी? खलाइफ। और इसकी एक और जमा भी होती है, किसी को पता है खलीफा की एक और जमा भी खुल है? खुलफा, 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 खुलफा राशिदीन, खुलफा, एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुलफा। माशाल्लाह। आपको तो पहले से ही मालूम है। खोलाफा, जी तो कहेंगे खोलाफा, ठीक है, खोलाफा। खुलफा राशिदीन। सर ये खोलाफा राशिदीन, जो जबरदस्त। मुकद्दिस में है कद्दिस वो भी होगा, पाकी जो है वो भी तो इसम ही होगा ना। नहीं, वो देखे वो कैसे इसमें है, वो देखे ना। उसका तर्जुमा करें, वनुकद्दिसु। और हम, मस्तर वगैरह मुकद्दस, नहीं, तर्जुमा करें ना, वनुकद्दिसु। और हम तर्जुमा करें, पाकी बयान करते हैं, हम पाकी पाकी बयान बयान करते करते हैं। तो ये फेल है फाइल ना, नुकद्दिसु। फाइल है मुदारे, फेल। फेल है, नुकद्दिसु फिर हम बयान करते हैं। मुदारे, टीपीए देखे ना, टीपीए देखे, जी नुकद्दिसु। जी। ये फेल, लेकिन ये फेल आगे जी पढ़ेंगे हम सर। QC3 में इंशाल्लाह। तो QC3 के लिए रेडी रहे, ठीक है ना। 3 दिसंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ये पढ़ेंगे नुकद्दिसु के तरह आने वाले। तो चलिए, और सर खलीफा की इसमें जमा जो खला। कार है वो भी तो इसम है ना। नहीं, का तो हाँ, का ठीक है, वो उसकी जमा नहीं बन सकती ना। का की जमा में से कुम बन सकती है, लेकिन वो जमायर में आ रहे हैं, ठीक है ना। का हमने पढ़ता ना, हु हुम का ये कुम ना, तो वो उस वाला है का, ठीक है। वो जमायर में आ रहा है, तो बहरहाल वो भी अस्मा है। तो का की जमा कुम, ये चूंकि ये चीजें हम कर चुके हैं, का कुम, तो उसको हम जो नई चीजें आ रही है उसमें ये, लेकिन अर्ध भी हम पीछे पढ़ चुके थे तो अर्ध की यहाँ पे नहीं आ रही। तो इसलिए जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करें। चलें। दिमाग खून को कहते हैं, यानी उर्दू में तो हम खून जमा भी वाहिद भी एक ही होता है, तो अरबी में ज्यादा खून को क्या कहेंगे? दिमा। और इसकी वाहिद क्या होगी? दम। अच्छा, ये अक्सर जो हज और उमरा पे जाते हैं ना, खासकर हज पे जाते हैं, तो जो लोग आप में गए होंगे, तो वो अगर कोई गलती हो जाती है तो वहां पे कहा जाता है कि उसका दम आ जाता है, यानी वो कुर्बानी देते हैं। तो कुर्बानी क्या होती है? खून बहाते हैं ना। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं दम को, कि फलां पे दम आ गया। तो इस तरह की इहराम की हालत में गलती हो जाती है तो उस पे दम आ जाता है। कोई वाजिब छूट जाता है, वाजिब रह जाता है, तो दम आ जाता है। दम का मतलब क्या होता है? कि वो वहां पे कुर्बानी करता है, यानी उसके अजाले के लिए। तो वहां से आप याद रखेंगे, कुर्बानी में खून बहा जाता है, तो दम से आपको याद आएगा। तो दम की जमा दिमाग, दम की जमा दिमाग, और इसका मतलब क्या है? खून। मालूम? तो ये आप इसको जरा प्रैक्टिस कर दीजिए। मलक फरिश्ता, मलाइका, खलीफा, यानी उर्दू में भी खलीफा कहते हैं, और जमा खलाइफ या खुलाफा, और दम खून, इसकी जमा दिमाग। अलिम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, अब इसके भी जरा मुझे बता दीजिए कि इसमें कौन कौन से अफ़ाल आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले सुन लें। आपने बताने हैं 3 हर्फ वाले सेहतमंद अफ़ाल जो फतह, नसरा, दाराबा, सामिया के पैटर्न पे आ रहे हैं। सही बताने हैं, कमजोर वाले ही नहीं बताने, ठीक है। तो चलिए, जो हम पढ़ चुके हैं, फतह, नसरा, दाराबा, सामिया, जी। जाअला, जाला, जाअला जाइलुन, सबाका। अच्छा, एक तो आ रहा है जाइलुन, ठीक है। और उसके बाद, युफ्सिदु, युफ्सिदु में फसाद, फसादा, जी, युफ्सिदु, नहीं फसादा, युफ्सिदु, युफ से तो हम आगे पढ़ेंगे, QC3 का है, ये है सही, लेकिन युफ से को नहीं था। और इसमें क्या आ रहा है? युस्फिकु, हमदिका, अच्छा, युस्फिकु, हमदिकु, यूसफका,
जी, यस्फिकु ये भी आ रहा है, यस्फिकु वो खून यस्फिकु बहाएगा। जी सफका जी, बिहम्दी का आलमा नहीं, ये नहीं, बिहमदी का कैसे हो सकता है? आलम बिहमदी का तो फेल है ना, आलम बी हमद और का। अच्छा, हमद का हो सकता है क्योंकि हमद आलम मस्दर है ना, हम तो हमद हमद हो सकता है, हमद मस्दर है। और क्या है? हम आलमु, ठीक हो आलम गया, आलमु और आलम तालमु, ये भी मिलते जुलते हैं, आलमु तालम तालमु ये भी मिलते जुलते हैं। तालम और जाइल और तजालु ये भी मिलते जुलते हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इनका मतलब एक ही नुसब्बिहु वो है। जी, नुसब्बिहु नुसब्बिहु हम तस्बीह नेक्स्ट बयान किया, करते हैं। ये QC3 में हम करेंगे नुसब्बिहु। ठीक है, ये आगे का पैटर्न है। तो अभी जो हम फतह नसरा दाराबा सामने आप आने वाले, जबरदस्त माशाल्लाह, ये प्रैक्टिस करवाने की एक मकसद ये भी है कि आपकी थोड़ी सी इसमें पार्टिसिपेशन भी हो जाए, आप खुद से भी ढूंढें। तो पहले हम जाइल को ले लेते हैं। जाइल, जाइल है या तजालू? जाइल है बनाने वाला, और तजालू तू बनाता है, तो ये की फेल है। ठीक है, जाला उसने बनाया। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, चूंकि हम QC1 में ये कर चुके हैं, फतह के पैटर्न पे हमने जाला किया था, तो अभी जी मुजारे में मुजारे जी में जी आएगा जायले ताजलू मुजारे में आ जाता मुजारे में आ जाता है ना ताजलू जी, मुजारे में तजालू तू बनाता है, तजालू क्या तू बनाता है। चलिए आप मेरे साथ जरा मिलके माइक्स बंद रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे सब लोग मेरे साथ मिलके। चलिए जी सब लोग। तो जाइल का TPA करें, जाइल बनाने वाला, और तजालू का ये TPA तू बनाता है। तो चलिए, जाला फतह की तरह, फतह यफ्ताऊ, तो जाला उसने बनाया, यजअलू, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन और जअलुन। एक दफा फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए, जअला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन और जअलुन। अलिम जअला फतह के पैटर्न पे, और इसके रूट लेटर भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद तजालु भी यही है, जअला यजअलु। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो यजअलु, यजअलुना, तजअलु, तो ये जअला से निकला है। आगे आ रहा है, जैसे आपने खुद बताया, यस्फिकु, यस्फिकु TPA करें, यस्फिकु वो खून बहाता है या बहाएगा। TPA करें, यस्फिकु तो सफा का उसने खून बहाया, तो ये यदरिबु की तरह है, यदरिबु तो सफा का यस्फिकु, दरबा यदरिबु। तो मेरे साथ सब लोग काइंडली मेरे साथ रिपीट करें, सफा का उसने खून बहाया, यस्फिकु इस्फिक, साफिकुन, मसफूकुन और सफकुन। एक दफा फिर, सफा का, यस्फिकु इस्फिक, साफिकुन, मसफूकुन और सफकुन। और ये याद रखने का आसान सा तरीका है, आप कहते हैं ना सफाक, कि फलां बादशाह जो है बड़ा सफाक था। ठीक है, खून यानी सफाक क्या होता है? जो जुल्म करता है, खून बहाता है, तो उसको आप सफाक कहते हैं ना, सफाक जालिम। तो यहाँ से आप याद रखेंगे सफाक बादशाह से, तो सफा का उसने खून बहा, दौराबा की तरह है सफा का यशफे को। सर मस्दर और इस ये सफाकुन जी, भी हो सकता है मस्दर सफाकुन भी हो सकता है मस्दर सफाकुन देखना पड़ेगा, शायद हो इसका, तो इसको चेक कर लेंगे। आप कुरानिक डिक्शनरी से जरा इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा भी सही। ठीक है, सीन फा काफ रूट लेटर से कुरानिक डिक्शनरी से ढूंढिए जरा, इसके क्या दूसरा मसदर सफाक दिया गया है। वैसे उर्दू में तो हम सफाक इस्तेमाल करते हैं, तो वो शायद अरबी में भी इसका होगा। तो चलिए, उसके बाद है आलम, मैं जानता हूँ। तो आलिमा उसने जाना, ये तो हम कर चुके हैं किसी और में से, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आलिमा उसने जाना, या आलमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन। प्रैक्टिस कीजिए सब लोग साथ साथ। आलिमा, या आलमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे हमारे इसमें, बाकी तो हमने किए हुए हैं। अ, चले जी, और उसके बाद है हम कमजोर अफाल देख लेते हैं इसमें, वहब, वादा, काना, ज्यादा वगैरह के पैटर्न पे जो आ रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास टाइम थोड़ा, तो हम इसको काला तो हम कर चुके हैं। काला उसने कहा, TPA करें, काला उसने कहा। तो मेरे साथ जरा माइक बंद रखते हुए, काला यकूलु कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन। मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं, मैंने इसलिए सामने आपके शो नहीं करवाया क्योंकि आप खुद कर सकते हैं। तो एक दफा फिर, काला उसने कहा, यकूलु कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन। और काला का कोड का होगा, और ये काला किस पैटर्न पे आ रहा था? नसरा पे। ठीक है जी, तो हम इसको कहेंगे ये बाप किससे है? ये नसरा बाप से है। ठीक हो गया जी, कोड और बाप याद रखने हैं। और उसके बाद है जी, चलें, इसमें एक ही आ रहा है मेरे ख्याल में, जोर अफाल में और कोई नहीं आ रहा, काला ही आ रहा है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला पार्ट। और एक तो फिर आपको रिमाइंड करवाते चलें, जो लोग बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है न्यू कोर्स जो है वो QC1 हम स्टार्ट करें इंशाल्लाह 22 नवंबर से। अ, हर जुमा और हफ्ता शाम
5:45 से 6:45 तक हुआ करेगा। और इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर करवाना है, बताना है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। लोगों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए, जिस तरह आप लोगों तक पैगाम पहुंचा, आपका भी जो है वो आगे ये बनता है कि आप आगे लोगों को तक पैगाम को पहुंचाएं। बल्कि नेक्स्ट जो हमारा QC1 ये स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप हमारी सपोर्ट टीम भी बने, असिस्टेंट कुरान टीचर जैसे हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वो आप उसका हिस्सा बने। आप मुझे AQT लिख के सेंड कर सकते हैं, आपको AQT के ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें आप हमारी जो है वो सपोर्ट के लिए मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह हम QC3 आप लोगों के लिए स्टार्ट करें। आपका QC2 खत्म हो रहा है इंशाल्लाह, चूंकि अब करीब है। हम 2 दिसंबर को मिड फाइनल क्विज होगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, रिवीजन हमारी चलती रहेगी, तो आपकी जो है कोर्स तो खत्म हो चुका होगा। लेकिन फिर भी हमने ये किया है कि 3 दिसंबर रखा है। जब आपका फाइनल क्विज हो जाएगा 2 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर से इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी रेडी रहे। और इसका टाइम वही रात 8 से 9 बजे हुआ करेगा। ये टाइम थोड़ा सा चेंज है, 8 से 9 बजे। तो इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन अपनी लाजमी करवा लेनी है। अभी से आप बेशक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसका ग्रुप हम बाद में बनाएंगे। तो इसको जरा, खासकर जो QC1 का है, इस फ्लायर को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में शेयर करना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। जी, तो हमारा दूसरा पार्ट है ग्रामर पार्ट, सफा 5 इशारा A के साथ की ग्रामर, जिसमें हम रिवीजन करेंगे काला, ज्यादा और खाफा के स्टाइल पे आने वाले अफ़आल का। इससे पहले हम सेहतमंद अफ़आल पढ़ चुके थे, फतहा, नसरा, दारबा, समिया। और कमजोर अफ़आल सीखे जिनके शुरू में कमजोर हर्फ आता है, जैसे वहबा, वादा। या इसी तरह कमजोर अफ़आल सीखे जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है, जैसे काला, ज़ादा। या ऐसे कमजोर अफ़आल जिसके आखिर पर कमजोर हर्फ आ रहा है, जैसे दाआ, हदा। और इसी तरह हमने यकसा हरू वाले अफ़आल भी सीखे, जैसे जन्ना, दल्ला, जिसमें रोट लेटर में 2 दफा रिपीट होते हैं, जैसे जन्ना में नून 2 दफा आ रहा है, दल्ला में लाम 2 दफा आ रहा है। तो ये बहुत अहम है, हर एक टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि फतह, नसरा, दरबा, सामया के पैटर्न पे आने वाले अफ़ाल कुरान में 9,000 बार आए हैं। और इसी तरह कमजोर अफ़ाल जो है, वहबा, वादा, काला, ज़ादा, दादा, इस वजन पे आने वाले अफ़ाल भी कुरान में 9,000 बार आए हैं। और इसी तरह जन्ना, दल्ला यानी यकसारू वाले इस वजन पे आने वाले अफ़ाल भी कुरान में 1,300 बार आए हैं। तो अगर इनको देखा जाए, तो फतह, नसरा, दरबा, सामया वाले हर लाइन में एक लफ्ज है इस स्टाइल पे आने वाला। और कमजोर अफाल जो आपने पढ़े थे, उनकी स्टाइल पे आने वाले अल्फाज हर लाइन में एक वो है। तो इस तरह दो तो ये सेहतमंद और कमजोर वाले हो गए। फिर हर सफा पे 2 लफ्ज जो है आपको यकसारू वाले में मिलेंगे, तो इसलिए हर एक टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हर एक टेबल का मुराद ये है कि फतहात है उसका पूरा टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, पूरे का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। इसी तरह वहाबा है तो पूरे का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम जुमलों की मदद से इन स्टाइल को याद रख सकते हैं। तो मेरे साथ जरा आपने जवाब देना है। मैं उर्दू में कहूंगा, आपने अरबी में साथ साथ मेरे बताना है, लेकिन माइक्स को बंद रखते हुए। तो चलिए, पहले सेहतमंद अफाल के लिए जुमला क्या था। अल्लाह ने देने का, सॉरी, कुरान खोलोगे, फातहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा। वरना मार पड़ेगी, दौराबा। इसलिए सुन लो, सामिया। ये फतह, नसरा, दरबा, सामिया अगर आपको याद हो गया तो बेशक आप जुमला ना दोहराएं। इसी तरह वहबा, वादा, काला, दादा, दा, हदा, अगर आपको याद हो गया तो जुमले की जरूरत नहीं। लेकिन याद करने के लिए क्या है कि अल्लाह ने देने का वादा किया, तो आप बताएंगे वहाबा, वादा, यानी उसने दिया, उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला, ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ दोहराते होंगे, तो यहाँ से आप याद रख लेंगे। और इसी तरह यकसारू वाले के लिए हम जुमला क्या रखा था, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना, दल्ला, जन्ना उसने गुमान किया, दल्ला वो भटक गया। हल्लिम, आपने इस तरीके से इन सारे जो है टेबल्स को, स्टाइल्स को आपने याद रखना है। अच्छा, अफाल के कोर्स जो हमारे TPMG, यानी इसको क्या कहेंगे, TPMG, टी से क्या मुराद है, तजवीद और पॉइंटर, और इसको कहते हैं मीनिंग, और जी से ग्रामर। यानी डॉक्टर साहब ने एक मुसफ तैयार किया, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था शायद। उसमें ये कोड्स इस्तेमाल होते हैं मुसफ में। हाशी में लिखे होते हैं कि ये अगर वाहबा के उस पे पैटर्न पे आ रहा है, तो हाशी में वाव हा लिखा होगा। इसी तरह हाशी में दा लाइन लिखा हो, तो वो बता रहा होगा कि फलां जो लफ्ज है मुसफ में, वो इस पैटर्न पे आ रहा है। इसलिए ये जो कोड्स हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं आपको समझने के लिए, ये जो उसमें लफ्ज आ रहा है वो किस वजन पे आ रहा है।
तो ये बहुत अहम है। फतह, नसरा, दरबा, सामया, सिर्फ पहला उसका लेटर ले लें, फा, नून, दौत, सीन, और जो कमजोर रूप वाले उसमें दो ले लें, ठीक है, पहले दो, ताकि हमें उसमें डिफरेंस भी रहे। तो इसी तरह जो यकसा रूप वाले उसमें भी दो लें, जैसे जन, दौल, उसमें दो ले लेंगे। ये बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम QC1 और QC2 में जितने भी इस पैटर्न पे आने वाले अफआल या अल्फाज हम देख रहे हैं, तो उनका हम इयादा कर रहे हैं। तो आज हम कौन से अफाल को लेंगे जी? काला। और काला आपको पता है कि ये किस पे आ रहा है? बहुत ज्यादा है। और काला किस के सामने आ रहा है? नसरा के सामने आ रहा है काला। तो ये आपने याद रखना है, ये नसरा के बाब से है काला, और उसका कोड काफ अलिफ है। ठीक है जी, काला यकूलु। तो काला का स्टाइल अलग है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि काला जो है वो नसरा नसरा स्टाइल पे है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि काला जो है वो डायरेक्ट हम कहें नसरा स्टाइल पे है? तो आसानी की खातिर हम काला का स्टाइल अलग बता रहे हैं। क्यों? कि देखिए, अब एक फेल आ सकता है, ताबा है, जैसे तुब, ठीक है, तू तौबा कर। तो तुब आपको पता है कि तुब, और आप फौरन परेशान हो जाएंगे कि तुब किस पैटर्न से आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट जानना चाहें कि तुब किस पैटर्न से आ रहा है, फतह, नसरा, दारा, बसामिया, तो आपको परेशानी होगी कि तुब का नहीं पता चलेगा। जब आप तुब को मिलाएंगे कुल के साथ, तो फौरन आपको आपके जहन में आएगा, हाँ जी, ये तो काला यकूलु कुल। तो काला आपका रेफरेंस है, तो उससे आपको तुब भी याद रहेगा, ठीक है ना, जैसे ताबा यतूबु तुब। तो जब आप तुब पकड़ ले के काला पे लेके जाएंगे, तो फिर काला बताएगा कि वो नसरा के पैटर्न पे आ रहा है। तो इसलिए ये आसानी के लिए हम उसको अलहदा करें, अदरवाइज ये नसरा के पैटर्न पे ही आएगा। ठीक है जी, लेकिन हम इसको काला को अलहदा करें। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए सब लोग जरा मिलके। काला, उसने कहा, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। तो मेरे साथ काला, उसने कहा, सब लोग काइंडली मेरे साथ करें प्रैक्टिस। उसने कहा यकूलु कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। प्रैक्टिस कर दिया आप सबने। और इसी पैटर्न पे हम कर चुके हैं। जाका, उसने चखा, जैसे कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जाका, उसने चखा, मेरे साथ काला की तरह, जाका, उसने चखा, यजूकु, जुक, जायकुन, मजूकुन, और जौकुन। अब देखें ना, आपसे कहा जाए जुक किस बाब से आ रहा है, तो आप परेशान हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा किस बाब से आ रहा है। अब आपने ढूंढना है कि ये किस बाब से आ रहा है, तो आप देखेंगे ये किस वजन पे आ रहा है। ठीक है, पहले इसका कोड निकालेंगे। तो जुक किसकी तरह है? कुल की तरह है। आप जाएंगे पीछे, जो कमजोर अफाल में जो मास्टर मेन आ रहा है वो क्या है? कुल था। तो जुक कुल की तरह है। तो इसी तरीके से आपको याद रहेगा, काला यकुलु कुल है, तो जाका यदुकु दुक। अब आपको काला यकुलु का पता है कि वो नसरा से है, तो जाका यदुकु भी, उसका बाप भी नसरा होगा। इसलिए ये आसान हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है, कमजोर अफाल को जब हम अलहदा करते हैं। तो बहरहाल, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से। और उसके बाद हमें पता तौबा, ये भी इसी तरह आपको तुब कहा जाए तो आप परेशान हो जाएंगे किस बाप से आ रहा है, लेकिन तुब को मिलाएंगे कुल के साथ, फिर आपको पता चलेगा ये नासरा बाप से है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ताबा, उसने तौबा की, कहाँ से याद रखेंगे? फताबा अलैहि, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। तो ताबा का मतलब होता है वो पलटा। ताबा का मतलब क्या है? वो पलटा। अब ये ताबा एक बंदे की भी ले सकता है, जैसे आप कहते हैं फतूबू इला बारिकुम, अपने रब की तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ जो है वो पलटो, तौबा करो। और फताबा अलैहि, यानी अल्लाह ताला जो है वो तौबा कबूल करता है, अल्लाह ताला पलटता है। तो ये इंसान के लिए और अल्लाह ताला दोनों के लिए, बंदे के लिए और अल्लाह के लिए, दोनों के इस्तेमाल होता है। अल्लाह के लिए क्या है कि वो पलटता है, तौबा को कबूल करता है। बंदा कैसे पलटता है? कि वो अपनी गलती का इतराफ करता है और अल्लाह से जो है वो माफी तलब करता है, वो अल्लाह की तरफ पलटता है। तो बहरहाल, ताबा, वो पलटा। ताबा यतूबु तुब, ताइबुन, और इसकी डैश होगा मफूल, और तौबतुन मस्दर। चलिए मेरे साथ जरा रिपीट करें सब लोग काइंडली। ताबा यतूबु तुब, ताइबुन, डैश, और तौबतुन। अलिम। और इसी तरह हमने काना भी पढ़ा था, ये तो ज्यादा आपने कर ली इसकी प्रैक्टिस। इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, जब वो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। तो काना, वो हुआ, काना यकूनु कौन, काइनुन डैश कौनु। एक बार फिर, काना यकूनु कौन, काइनुन डैश कौनु। अलिम, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, 1358 बार काना इस्तेमाल हुए, और आप बार बार इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कामा, वो खड़ा हुआ, कद कामत इस्सला, तहकीक, खड़ी हो गई नमाज, तो कामत, खड़ी हो गई। कामा मुजक्कर है, तो कामत मुअन्नस होगी, वो खड़ी हुई। कामा, वो खड़ा हुआ, और कामत, वो खड़ी हुई, ये नमाज खड़ी। तो चलिए मेरे साथ, कामा, वो खड़ा हुआ, यकूमु कुम, काइमुन डैश क़यामुन। अब क़याम करते हैं नमाज में, तो एक दफा फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए जी मेरे साथ मिलके। कामा यकूमु कुम, काइमुन डैश क़यामुन। अलिम।
اور اسی طرح ایک ماتا بھی ہم نے پڑھا تھا، ماتا، ماتا وہ مرا، ٹھیک ہے، ماتا تو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ من السوائق حذر الموت، یعنی وہ اس کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ تو چلیے، اچھا امتیاز بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جہاں پہ ہم ڈیش لگاتے ہیں جی تو وہاں پہ ماتو ہے یا اس طرح سے نہیں ان یا علیہ لگا سکتے؟ جی، کہ ایگزیکٹلی میرا بھی یہی سوال تھا سر. کچھ جگہوں پہ الیہ لگا دیتے ہیں کی طرف، ٹھیک ہے، جیسے شاید مطوبن الیہ آپ اسی کا کہہ رہے تھے میرے خیال میں، الیہ، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کو دیکھنا بھی پڑے گا، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کس کا، اسی کا کہہ رہے ہیں، تابا کا کہہ رہے تھے یا کسی اور کا کہہ رہے ہیں؟ میں تینوں کا کہہ رہا ہوں جی، نیچے والے تینوں، اچھا، سب کا تو مطوب شاید، علیہ، سب کا تو مقبول شاید، سر علیہ۔ سر میں نے ہاں تابا کا پڑھا تھا متوبن الیہ. جی، تابا کا تو ہو سکتا ہے نا مطوبن الیہ، کہ اس کی طرف پلٹنے والا، تائبن ہوتا ہے نا پلٹنے والا، اور مطوبن الیہ اس کی طرف پلٹنے والا، تو اس کے لیے مطوبن الیہ ہو سکتا ہے، لیکن سب کے لیے اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات شاید پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ کس کا مفعول نہیں بنتا، اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ اگر اس کا اثر کسی پہ نہیں پڑ رہا تو اس کا مفعول نہیں بنتا۔ جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا مفعول بن رہا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ اردو میں ہم کر لیتے ہیں کہ حامد نے مارا زید کو، تو اب دیکھیں نا، حامد نے مارا، ہم کہیں نا حامد نے مارا، تو لازم بات ہے کس کو مارا آگے بتانا ہے نا، یعنی حامد نے مارا، حامد مارنے والا تو ہے، لیکن کس کو مارا، مفعول کیا ہے، مارنے والا فاعل ہے، حامد، حامد فاعل ہے، کس کو مارا، مفعول بھی چاہیے، تو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے فعال ہیں جن میں مفعول لازمی چاہیے، ٹھیک ہے، تو جیسے اب وہ مر گیا، اب اس میں کوئی مفعول نہیں چاہیے، حامد نے مارا زید کو، تو زید اس میں مفعول چاہیے، وہ مر گیا، اب اس کے لیے کوئی مفعول چاہیے نہیں چاہیے، اسی طرح وہ ہوا، اب ہوا میں کوئی مفعول آپ کو نہیں چاہیے، یعنی سینٹینس آپ کا پورا ہو گیا، وہ ہوا، جہاں پہ جملہ پورا ہو جاتا ہے وہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہاں پہ ہم مفعول نہیں لیتے، تو آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ یہاں پہ، البتہ یہ تابا جو ہے نا، پلٹنے والا، وہ پلٹا، وہ کسی کی طرف پلٹا ہے، تو مطوب الیہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی لیں گے، مزید کنفرم بھی کر سکتے ہیں، لیکن مطوب الیہ اس کی طرف الیہ آپ لگا سکتے ہیں، تو یہ آپ نے ٹھیک اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ باقی کانا اور میرے خیال میں ماتا میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں تو اثر پڑ ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی امتیاز بھائی، چلے جی، تو ماتا وہ مرا، ماتا یموتو مت، میتون، اچھا اس کو مایتون نہیں کہنا، میت، میتون ڈیش اور موتون، ایک دو پھر، ماتا یموتو مت، میتون ڈیش اور موتون، من السوائق حذر الموت، علم، الحمدللہ، تو ہم نے قالا کے پیٹرن پہ آنے والے ہم نے 5 اور کیے، تو یہ ٹوٹل 6 ہو گئے، قالا اور اس کو ملائیں تو کیا تھا، ذاقہ اس نے چکھا، ذاقہ یذوقو، تابا اس نے توبہ کی یا وہ پلٹا، بلکہ وہ پلٹا کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے، تابا وہ پلٹا، تابا یتوبو، اور کانا وہ ہوا، کانا یکونو، قاما وہ کھڑا ہوا، قاما یقومو، اور ماتا وہ مرا، ماتا یموتو، تو یہ سارے کس پیٹرن پہ آ رہے ہیں، قالا کے وزن پہ آ رہے ہیں، اور قالا جو ہے نصارہ سے آ رہا ہے، قالا کس سے آ رہا ہے، نصارہ سے، ان تمام کا کوڈ کیا ہوگا، قاف الف، ٹھیک ہے، کوڈ کیا لکھیں گے، قاف الف، یہ کوڈ اس لیے کہ آپ جب وہ مصحف دیکھ رہے ہو جو ٹی پی جی ایم والا ہے، تو اس میں سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، جو لفظ ہے اس کے سامنے اگر کوئی کوڈ لکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس وزن پہ آ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے، باقی ادروائز کو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو چلیے جی الحمدللہ، یہ ہو گیا ہمارا، ہم زیادہ کو لے لیتے ہیں جلدی سے، زیادہ، وہ زیادہ ہوا، زیادہ کا ترجمہ کریں جی، وہ زیادہ ہوا، ٹھیک ہے جی، تو بلکہ کیا ہوگا، رب زدنی علما، اے اللہ زیادہ کر مجھے، زیادہ اس نے زیادہ کیا، زیادہ کا مطلب کیا ہوگا، اس نے زیادہ کیا، اور یہ دارابا کے سامنے آ رہا ہے تو زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے، زیادہ یزیدو آپ نے یاد رکھنا ہے، تو میرے ساتھ ذرا مل کے پریکٹس کیجئے، زیادہ کے لیے کون سا آپ یاد رکھیں گے، دعا آپ کے سامنے، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم، زد زیادہ کر نی مجھے، تو یہاں سے یاد رکھیں گے، زیادہ اس نے زیادہ کیا، تو میرے ساتھ ذرا ترجمہ کیجئے، زیادہ اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا، ترجمہ کریں سب لوگ، اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا، زیادہ یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادت، ایک دو پھر،
زیادہ, یزیدو, زد, زائدن, مزیدن, اور زیادتن. اردو میں بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مزید بھی استعمال ہوتا ہے اور زائد بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے قادا اور جا. اس کے دو آ رہے ہیں. تو قادا کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اس نے خفیہ تدبیر کی. انہم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا, یہ دو آیات ہیں, یکیدون کیدا و اکیدو کیدا, کہ وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے خفیہ تدبیر کر رہا ہوں, کرتا ہوں. تو بہرحال, تو قادا اس نے خفیہ تدبیر کی. تو میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کیجئے. قادا, یکیدو, کد, قائدن, مکیدن, اور قیدن. ایک دفعہ پھر. قادا, یکیدو, کد, قائدن, مکیدن, اور قیدن. علم. اور اس کے بعد ہے جا. یہ تو آپ جانتے ہیں, جا وہ آیا, اذا جا جب آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اذا کی وجہ سے جا کا میننگ ہو گیا آ جائے گی, مضارع میں گیا بہرحال. تو جا وہ آیا, وہ پاس آیا. جا یجیء, جی, جائن, ڈیش, اور مجیء. میرے ساتھ ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کیجیے سب لوگ. جا یجیء, جی, جائن, ڈیش, اور مجیء. علم. اور اچھا, یہ ہو گیا قادا اور جا. زیادہ کی طرح تو یہ تین ہو گئے, زیادہ, قادا, اور جا. تو میرے ساتھ ذرا ترجمہ کریں. قادا اس نے خفیہ تدبیر کی, قادا یقیدو, ٹھیک ہے. اور جا وہ پاس آیا, جا یجیء, ٹھیک ہے, یزیدو کی طرح یجیء. تو بہت آسان ہے الحمدللہ. اچھا, ایک قادا جو ہے نا, ایک اور بھی ہے, میرے خیال میں سورہ بقرہ میں بھی آ رہا ہے قادا. اس میں کہاں پہ آ رہا ہے؟ فذبح ہوا وما کادو, فذبح ہوا وما کادو یفعلون. بس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو, یعنی گائے کو ذبح کر دیا تھا, جبکہ وہ, حالانکہ وہ, وما کادو یفعلون, حالانکہ وہ اس کو یہ کرنے والے نہیں معلوم ہو رہے تھے. تو وہ کادو جو ہے نا وہ اور ہے, وہ اصل میں فتح کی طرح ہے, کادا یا کادو ہے. تو یہ دونوں میننگ میں ڈفرنٹ ہے. یہ کادا کا مطلب ہے اس نے خفیہ تدبیر کی, ٹھیک ہے. اور وہ جو کادا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے کے قریب ہونا, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کے قریب ہو رہے تھے, یہ وہ اس کام کو کرنے کے قریب نہیں معلوم ہو رہے تھے. وما کادو یفعلون, تو وہ کادا ہے وہ کسی کام کرنے کے قریب ہونا, تو وہ اور چیز ہے. تو یہ دو ڈفرنٹ ہے. وہ ہوگا کادا یکادو, ٹھیک ہے, کادا یکادو. اور اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مصدر ہوگا قودن, قودن. تو اس کے روٹ لیٹر بھی چینج ہو جائیں گے. مجھے ذرا بتائیے کادا یکیدو کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ ذرا آپ لوگ بتائیے ذرا, کادا یکیدو کے روٹ لیٹر. کاف یا دال. یا کاف, دال. یا, اور دال. یہ تو ہو گیا کاف یا دال والا, کادا یکیدو کد. اب آپ کی اسائنمنٹ ہے اپنے قرآن ڈکشنری سے کاف واو دال سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, کادا یکادو وہ دیکھنا ہے کاف واو دال سے. تو اس کا میننگ چینج ہے. تو یہ روٹ لیٹر بھی آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گے, ٹھیک ہے. تو چلیے جی, اس کی پریکٹس کرنی ہے, یہ آپ کے اسائنمنٹ بھی ہے, یہ آپ کو تھوڑا سا کرنا بھی, اس کو چیک بھی کرنا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا. اور خافا ہم نے پڑھا سامعہ کی طرح, خافا یا شاء. تو خافا ہم اس کا مین لیں گے. تو چلیے ذرا میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. خافا وہ ڈرا, اور یخافو وہ ڈرتا یا ڈرے گا. یہ تھا خاوفا یخوفو, جس طرح سامع یسمع, تو یہ تھا خاوفا یخوفو. تو اس کو خافا کر دیا پڑھنے کے لیے, آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. زبان پہ خاوفا پڑھنے کے بڑے خافا پڑھنا آسان ہے, تو خافا یخافو ہو گیا, خاوفا یخوفو کی جگہ. تو سامعہ کی پیٹرن پہ آ رہا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چلیے میرے ساتھ پریکٹس کریں. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. تو فلا خوف نہیں ہوگا کوئی خوف, کیا ہے؟ مصدر ہے. انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, علیہم انہیں. تو چلیے, خافا وہ ڈرا, خافا کا ترجمہ کریں وہ ڈرا. تو خافا یخافو, خف, خائف, مخوف, اور خوف, ڈرنے والا اور جس سے ڈرا جائے. چلے جی, مخوف الیہی بھی شاید اس کا مفعول ہو سکتا ہے, مخوف الیہی. تو چلیے میرے ساتھ سر دوبارہ. اس کی مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ سمیہ میں کیوں ہے, سمیہ کے پیٹرن پہ کیوں ہے. سسٹر ابھی میں نے بات کی, آپ اس کے روٹ لیٹر مجھے بتائیں, روٹ لیٹر کیا ہے؟ مادے کا روپ بتائیے ذرا خافا کے. خا واو فا. خا واو فا. تو اگر آپ اس کو سامیہ کی طرح لے کے جائیں تو کیا بننا چاہیے؟ خافا سے خا واو فا کرے تو کیا بننا چاہیے ماضی سامیہ کی طرح؟ خاوفا. خوف. خاوفا. تو اصل میں یہ خاوفا اور مضارع کیا ہونا چاہیے؟ سامیہ یسمعو کی طرح, یسمعو, یخ. جی بتائیے. یخ, یخ.
वीफू, एक मिनट, थोड़ा सा, यखवीफु। यखवीफू, तो ये असल में खाविफा यखवीफू होगा, ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन ये बोलने में आसानी, हमने पढ़ा था ना कमजोर अफाल के बारे में, आपको तीन बातें याद होंगी। पहली बात थी कि वो तो इन्हीं स्टाइल पे आते हैं, युफाता, नसरा, दरबा, सामिया। दूसरी बात क्या थी कि कमजोर हर्फ कभी ड्रॉप हो जाएंगे, कभी एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से बदल जाता है। ये जो खाविफा वाला वाह है ना, ये अलिफ से बदल रहा है। किस लिए? बोलने में आसानी के लिए, आपके पढ़ने में आसानी के लिए। खाविफा यखवीफू पढ़ना मुश्किल है, खाफा यखाफू पढ़ना आसान है। तो ये सिर्फ बोलने में आसानी के लिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। बाकी असल में ये खाविफा यखफाफू ही था, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है कुरान में? खाफा यखाफू। तो ये आप जरा, आपका असाइनमेंट भी आपकी हो गई कि आपने कुरानिक डिक्शनरी से जरा इसको देखना है। उसमें लिखा हुआ होगा कि असल क्या है। असल में वो लिखा होगा खाविफा यखवफू, सॉरी ये यखवफू है, ये यखवीफू नहीं है, बल्कि ये यखवफू है। समिया यसमऊ की तरह है ना, यखवफु होगा। तो ये आप जरा देखिएगा पुराने डिक्शनरी में, आपको पता चलेगा कि वहां पे लिखा हुआ होगा कि ये इसकी असली हालत खाविफा यखवफु ही होगी। तो ये जरा आपने चेक करना है, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में, चलिए जी। इसी तरह शाह, वैसे डॉक्टर साहब ने इसका कोड शाह ही लिखा है, मेन कोड जो है ना वो खाफा की बजाय शाह लिखा है, लेकिन यहाँ पे शायद खाफा पढ़ना ज्यादा आसान है तो हमने यहाँ पे रख दिया। हो सकता है आपको टीपीजीएम जो मुसफ़ है उसमें कोड शाह नजर आए खाफा की बजाय। तो ये असल में शाह था, शैया, ठीक है, जिस तरह ना सामिया, शाहिया। तो इसका पहले रूट लेटर देखे ना, शाह आ के, शीन, बताएगा मुझे कोई रूट लेटर क्या है शाह आ के? शीन, किसी को याद है? शीन या या हमजा। या और हमजा। शीन या हमजा, तो ये हमजा वाला फेल भी है और कमजोर भी है। तो ये होना चाहिए सामिया की तरह, क्या होना चाहिए? शय या, शय ही, शय ही आ, शीन या जेर और हमजा जबर, शय ही आ, ठीक है। इसी तरह आगे करें तो, बल्कि आप इसको चेक भी कीजिएगा उसमें कुरान एडिशन में। इसी तरह यशाउ क्या होना चाहिए? यसमाउ की तरह, यश ई ऊ। तो ये पढ़ना मुश्किल है जुबान पे, तो ये क्या किया, या को अलिफ से बदल दिया। तो ये जो कमजोर अफाल के बारे में दो बातें पढ़ी थी, तीन बातें पढ़ी थी। दूसरी बात वो ये कि कमजोर हर्फ एक दूसरे से बदल जाते हैं या कभी डर के भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये शाहिया, यश ई ऊ की जगह, यश या ऊ की जगह क्या हो गया? शाह यशाउ। तो ये आपने अब याद रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए मेरे साथ, शाह, उसने चाहा, इंशाअल्लाह से याद रखेंगे। शाह यशाउ, शा, इसको हमजा के ऊपर सुकून है तो उसको झटके से पढ़ना है, शा। शाइन, मशीउन और मशीयतुन। एक दफा फिर प्रैक्टिस करें सब लोग। शाआ यशाउ, शा, शाइन, मशीउन और मशीयतुन। उर्दू में हम कह सकते हैं ना मशीयत इलाही, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की चाहत। तो प्रैक्टिस करनी इसकी। और ये आपने रूट लेटर लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि मुजारे से भी आपको रूट लेटर यहाँ पे मालूम नहीं हो रहे हैं। तो ये अपने मजदर की तरफ जाना है, ठीक है ना। मशीउन, यहाँ से शीन या और हमजा। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया। तो खाफा और शाह हमने पढ़ा। सामिया की तरफ खाफा और शाह, ये आपने याद रखने हैं। उसने चाहा, खाफा को डरा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नौ अफ़ाल पर मशक की है अभी। जो कुरान में 3600 मरतबा है, कुरान में 130 अफ़ाल ऐसे हैं, यानी काला, ज्यादा, या शाह वगैरह के पैटर्न पे आने वाले 130 अफ़ाल हैं जो कुरान में 5300 मरतबा आए हैं। इसलिए आपने ये स्टाइल अच्छे तरीके से याद रखने हैं और अपना होमवर्क करना नहीं भूलना, ताकि आपको ये याद हो। इतनी दफा आने वाले अल्फाज जो है वो, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी बोलचाल ले लेते हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए इसमें। तो हमने पढ़ा ताबा। तो मुझे कोई बताएगा, उर्दू में मैं कहता हूँ कि क्या तूने तौबा की, ये माजी की उंगली है, तो कोई बताएगा इसका क्या होगा सवाल अरबी में? क्या तूने तौबा की, क्या तू पलटा? जी कौन बताएगा? हल तुम, हल हाल, तुम, तू तो मैं होता है। तुम, हाँ तुमता, sorry, हर तुबता, तुबता। तुब, तुबता। जी एक्सीलेंट। तुमता। तो सवाल क्या होगा? हाल तुबता, क्या तू पलटा? तो आप कहेंगे नाम तू पलटना, अच्छी बात है, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए। तो मैं कहूंगा नाम तू। तो ये इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी। हाल तुम का जवाब क्या होना चाहिए? तुम सब पलटे, तो आप कहेंगे नाम तुबना। तो मेरे साथ जरा सब लोग काइंडली टीपीए के साथ अपने माइक्स बंद रखें। मेरे साथ आपने इशारे करते हुए, आपने मेरा इशारा देखना है और जवाब भी अपना इशारा करना है। तो मैं करता हूँ आपकी तरफ इशारा, उंगली आपने देखनी है आपकी तरफ है। हाल तो बता, क्या तू पलटता है, सॉरी तू पलटा,
माजी है, तू पलटा, तो आप कहेंगे नअम तुबतु, जवाब दे नअम तुबतु। हल तुबतुम, जवाब दे नअम तुबना, जी हम सब पलटे। अलिम, और मैं कहता हूँ हल ततूबु, देखिए ना, अब मुजारे हो गया, क्या तू पलटता है, तो ततूबु, क्या तू पलटता है, आप कहेंगे नाम अतूबु, जी हाँ मैं पलटता हूँ। चलिए जवाब दे, हल ततूबु, जवाब दे नाम तूबू, जी हाँ मैं पलटता हूँ। और हल ततूबूना, जवाब क्या होना चाहिए, हल ततूबूना, नाम नतूबू। एक दफा फिर, हल ततूबू, नाम अतूबू, हल ततूबूना, नाम नतूबू। अलिम, और मैं आपसे कहता हूँ कि पलट, तो क्या होगा, तुब, ठीक है। तुब, ये आपको बगैर स्लाइड के पता होना चाहिए कि पलट इशारा है, तो उसका क्या होगा, तुब। अब जवाब होगा अतूबू, मैं पलटूंगा, ठीक है जी। अतूबू, अतूब नहीं कहना, अतूबू, मैं पलटूंगा। और ज्यादा की बात होगी तो क्या होगा, आप अपने जहन में सोचिए, ज्यादा को हुक्म दिया जा रहा है, तूबू, ठीक है, फतूबू इला बारीकुम, पलटो अपने, पैदा करें, तूबू, तुब, तूबू। तो मैं आपसे कहता हूँ तूबू, तूबू, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नतूबू, हम पलटेंगे। तो चलिए जवाब दे, नतूबू, तुब, तुब, अतूबू, तूबू, तूबू, नतूबू। अलिम, प्रैक्टिस करनी है नतूबू, आपने अच्छे से। अच्छा, इसी तरह कौम ले लेते हैं, कौम। तो कौम का मतलब क्या है, तू खड़ा हो जा, कामा यकूमु कौम। और ज्यादा होगा तो कूमू, कौम का जवाब क्या होगा, तू खड़ा हो जा, तो आप क्या कहेंगे, कोई बताएगा मुझे, कौम, जी। अकूमू, और अकूम, कूमू, तुम सब खड़े हो जाओ, नकूमू, नकूमू, जी हम सब खड़े होंगे। तो ये बहुत आसान है। और चलिए, क्या तूने ज्यादा किया, क्या होगा, क्या तूने ज्यादा किया, क्या होगा अरबी में, हल तो नाम दे। हर ज्यादा, जाता ज्यादा नहीं, देखे, टेबल करें, ज्यादा, वो ज्यादा, उसने ज्यादा किया, जादू, और सामने क्या होगा, जित्ता, जितना, सीता जित्ता, ज्यादा, जादू, जितना, तूने ज्यादा किया, जिद तू, जिद तुम, जिदना। तो मैं आपसे कहता हूँ हल जितना, क्या तूने ज्यादा किया, आप कहेंगे नाम जिद तू। तो चलिए जवाब दें, हल जितना, नाम जिद तू। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब दे रहे होंगे अपने साथ, अपने माइक्स बंद रखते हुए। हल जिद तुम, क्या तुमने ज्यादा किया, माजी है, ज्यादा किया, आप कहेंगे नाम जिदना, जी हमने ज्यादा किया। अलिम, और मैं आपसे कहता हूँ हल तजीदू, क्या तू ज्यादा करता है, अब इशारा ऊपर है तो उसका तर्जमा क्या करेंगे, तू करता है या करेगा, तू ज्यादा करता है या करेगा, तर्जमा करें, हल तजीदू, क्या तू ज्यादा करता है, जवाब दे नाम अजीदू। तो चलिए इन दोनों की भी जवाब दें, हल तजीदू, नाम अजीदू, हल तजीदूना, नाम नजीदू, जी हम सब ज्यादा करेंगे या करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं ज्यादा कर, तो क्या होगा, जी एक उंगली से कोई बता दे, ज्यादा कर, एक को कह रहा हूँ, जिद जिद। जिद और इसका, इसका क्या होना चाहिए, जिद, जवाब अजीदु, अजीदु। अजीदू, एक्सीलेंट, जिद अजीदू। अब ये कैसे याद रहेगा जवाब, आपको टेबल अगर आता है, ज्यादा, यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू, अगर आपको टेबल याद है ना, आपकी जुबान पे, आपके दिमाग में बैठा हुआ, आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, अगर आप बोलते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, इशारों के साथ, तो ये आपको याद है कि जिद का जवाब अजीदू होना चाहिए। जजाकल्ला, जबरदस्त, माशाल्लाह। और अगर ज्यादा लोगों से कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, जिद, जिद तो है क्या कर, और नजीद ज्यादा, जीदू, नजीदू ज्यादा, नजीदु, अजीदू नहीं, जीदू, जीदू, जिद, नजीदू ज्यादा, अजीदु। जीदू। नजीदु, और इसका जवाब क्या होगा, जवाब नजीदू, नजीदु। नजीदू जजाकल्ला, आपने जवाब बताया। तो जीदू, ज्यादा करो, नजीदू, जी हम ज्यादा करें। चलिए जवाब दे, माइक्स को बंद रखते हुए सब लोग, जिद अजीदू, जीदू, नजीदू। अलिम, काइंडली इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। और हल खिफ्ता, ये उसी तरह था, खाफा, काफू, और खिफ्ता, ये आपने याद रखना है, खिफ्ता है, खफ्ता नहीं है बल्कि खिफ्ता है, खाफा, काफू, खिफ्ता। क्यों खिफ्ता है, क्योंकि ये सामिया की तरह है, खाफा यखाफू यखविफू था ना, तो ये खिफ्ता है, खफ्ता नहीं है। वो सामिया वाली मीम के नीचे जो जेर है ना, ये खा के नीचे आ गई, खिफ्ता हो गया। तो क्या होगा, क्या तू डरा, हल खिफ्ता, शाम से नाम खिफ्तू, और हल खिफ्तुम, नाम खिफना। चलिए जवाब दे, माइक्स बंद रखते हुए, हल खिफ्ता, क्या तू डरा, तर्जमा क्या है, माजी का डरा, नाम खिफ्तू। अच्छा, यहाँ पे उसकी माजी की नहीं में दिया जा रहा है, तो माजी का नहीं में जवाब किस में दिया जाता है, माँ में, माजी का नहीं माँ में। तो माँ खिफ्तू, मैं नहीं डरा, हल खिफ्तुम, क्या तुम सब डरे, माँ खिफना, हम सब नहीं डरे। ठीक है, अगर अल्लाह से डरने की बात हो तो हम यहाँ नाम कहेंगे, नाम खिफ्तु, जी हाँ मैं डरा।
नाम कितना हम सब डरे। जी सिस्टर तलत कोई सवाल है आपका, या वैसे आपको माइक ओपन हो गया, चलें। हल तखाफू, क्या वो डरता है? तो तर्जुमा करें हल तखाफू, टीपी के साथ, क्या वो डरता है? आपका जवाब ला अखाफू। अब ये ला में हो जाएगा, मुजारे की नफी ला में। हल तखाफू ना ला नखाफू। चलिए प्रैक्टिस करें, जवाब दें। हल तखाफू, जवाब दें। ला अखाफू। हल तखाफू ना ला नखाफू। मुझे उम्मीद है कि आपने जवाब में लाजमी टीपीए के और साथ बोले भी होंगे। और मैं आपसे कहता हूँ ला तखफ, टीपीए करे सब बोलो, ला तफख, खफ, मत डर, एक की बात हो रही है। तो ज्यादा के लिए क्या होगा? ला तखाफू, ला तखफ मत डर, ला तखाफू मत डरो। तो अगर आपसे कहा जाए ला तखफ, तो जवाब क्या होना चाहिए? कोई बता दे। मैं नहीं डरूंगा। ला अखाफू। ला अखाफू, एक्सीलेंट। और ला तखाफू, तुम सब मत डरो। ला ला नखाफू। ला नखाफू, जबरदस्त, जजाकल्लाह जी। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। इसी तरह शाह पढ़ा था, तो हल शाह खैरन, क्या शाह उसने चाही, टीपीए करें, शाह उसने चाही खैरन भलाई। जवाब क्या होगा? उसकी जवाब तो वही होगा, नाम शाह, जी हाँ उसने चाही। तो शाह शाह कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी बात हो रही है गायब की। तो नाम शाह खैरन, जी हाँ उसने चाही भलाई। अगर ज्यादा की बात होगी, हल शाह ऊ खैरन, क्या उन सबने भलाई चाही? तो ये चूंकि गायब की बात है, उसका जवाब वही रहेगा, नाम शाह ऊ खैरन जौन। जब आपकी और मेरी बात होगी तो चेंज होगा, उसकी या उन सब की होगी तो चेंज नहीं होगा। टीपीए लाजमी करना है आपने, ताकि आपको याद रहे। तो चलिए, हल शाह खैरन, जवाब दें। नअम शाह खैरन, मुझे उम्मीद है कि आपने टीपीए भी किया होगा, जवाब दिया होगा। हल शाह ऊ खैरन, जवाब दें। नअम शाह ऊ खैरन, जी हम सब ने भलाई चाही। हल शेता, अब चेंज हो गया, हल शेता, क्या तूने चाही भलाई? शेता खैरन, तो जवाब होगा नअम शे तू, जी क्षेत्र हाँ मैंने चाही भलाई। क्षेत्र और हल शे तुम खैरन, नअम शे ना खैरन। ठीक है जी, चले प्रैक्टिस करें, जवाब दें अपने माइक्स को बंद रखते हुए। हल शेता खैरन, क्या तूने भलाई चाही? नअम शिअतु खैरन। हल शिअतुम खैरन, क्या तुम सबने भलाई चाही? नअम शिअना खैरन। अल्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क आपने लाजमी करना है, ये बहुत अहम है। ये अभी हमने किए हैं, इनके आपने ये 6 चाबियां कंप्लीट करनी है, लिखनी है अपने वर्कबुक पे। और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। यहाँ पे अपने 7 होमवर्क को लाजमी याद रखिए, अपने इंतखाब को याद रखिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा बार बार पढ़ते रहिए। आज हमने जिद का बार बार टेबल भी किया, ज्यादा उसने ज्यादा किया, यजीदु जिद, तो ये रब्बे ज़िदनी, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे, किसमें? इल्म में। तो इल्मन, इल्म में। अपने लिए दुआ कीजिए, साथियों के लिए दुआ कीजिए। और आखिर पर अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में कुरान को समझने, पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।